हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम वायर नेल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर आपको पूरी जानकारी देंगे कि कैसी मशीनरी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कौन से रॉ मटेरियल आपको रिक्वायर्ड होंगे, नेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या प्रोसेस होता है, कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, कितने मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, ये बिजनेस को चालू करने के लिए क्या प्रॉफिट, कौन से लाइसेंस और क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी रहेंगी ताकि आपके बिजनेस की अच्छी ग्रोथ हो। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और पूरे ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारा चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मशीनरी की, तो 3 मशीन रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि नेल वायर मेकिंग मशीन, पॉलिशिंग मशीन और ग्राइंडर मशीन। ये 3 मशीन की रिक्वायरमेंट होती है नेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। यहाँ पर आपको 3 टाइप की मशीन अवेलेबल है। ये आप आपके बजट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो और कितना आपका प्रोडक्शन होना चाहिए, कितनी एफिशिएंसी होनी चाहिए, वो सब के ऊपर आप उस हिसाब से मशीन खरीद सकते हो। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो मशीन, रॉ मटेरियल और सारी चीज़ें मिलाकर 7 से 10 लाख मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा ये बिजनेस के लिए, और आप आपका बजट उस हिसाब से सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको मशीन लोकल और ऑनलाइन मार्केट दोनों जगह से मिल जाएगी। जहाँ से आपको ट्रस्ट वर्थी और सस्ते में मिले वहाँ से आप खरीद सकते हो। यहाँ पे आपको 2 टाइप के लोन अवेलेबल है, गवर्नमेंट की साइड से मुद्रा लोन और पीएमईजीपी लोन। ये 2 लोन अवेलेबल है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो ये बिजनेस को चालू करने के लिए। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। यहाँ तो वायर, नॉर्मल वायर या सील्ड वायर आप ले सकते हो। नेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए वायर की एमएम की बात करें तो 2 से 8 एमएम का वायर के रॉ मटेरियल का आप यूज़ कर सकते हो इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो आपको मार्केट में 30,000 से 35,000 पर टन के हिसाब से मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्रोसेस की, तो स्क्रैप वायर होता है, उसको मशीन में इंसर्ट करते ही वो उसका प्रोग्रामिंग का काम चालू कर देता है, जो डिपेंड करेगा आपके जो इंसर्ट किया होगा कितने इंच की और क्या थिकनेस की आपको नेल्स चाहिए। उस हिसाब से वो प्रोडक्शन चालू कर देगा। पॉलिशिंग मशीन का काम होगा सारे नेल्स को अच्छे से पॉलिश और शाइन करने का, और ग्राइंडर का काम वायर नेल मशीन में लगे हुए कटर को घिसने का काम होगा। तो ये है सिंपल सा प्रोसेस नेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब बात करते हैं बिजनेस के बारे में, तो सबसे पहले ये बिजनेस को चालू करने के लिए आपको क्या डिमांड, सप्लाई, प्राइस, क्वालिटी और क्वांटिटी, ये सारी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा नॉलेज लेना पड़ेगा। क्या मार्केट में प्राइस चल रहा है, कितनी डिमांड है इस चीज़ की, कौन सी क्वालिटी की जो नेल्स है वो ज़्यादा चलती है, क्या थिकनेस की नेल्स ज़्यादा चलती है, कितनी सप्लाई हो रही है। तो इन सारी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो आपको ये सारी चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखें। अब बात करते हैं कस्टमर्स की, तो सबसे पहले आप होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स जो लोकल शॉप होती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सारे ये जो कस्टमर्स हैं ये आपके टारगेटेड कस्टमर होंगे। ये प्रोडक्शन के सप्लाई के लिए जहाँ पे आप डीलर से कांटेक्ट करके उनसे फिक्स कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी। तो आपको यहाँ पे मार्केटिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे ब्रांड वैल्यू इतनी यूज़ नहीं होती है, पर प्रोडक्शन, क्वालिटी और प्राइस, ये 3 चीज़ बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती हैं ये बिजनेस के अंदर। अब बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की, तो पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग और पब्लिसिटी। यहाँ पर 5 तरीकों से आप मार्केटिंग कर सकते हो और लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप ये प्रोडक्ट को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह बेच सकते हो। तो ये सारी चीज़ों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है ये बिजनेस को चालू करने से पहले। बात करते हैं एरिया की, तो 400 से 500 स्क्वायर फीट मिनिमम रिक्वायर्ड होगा आपको ये प्रोडक्शन को चालू करने के लिए। और सबसे मेन चीज़, आप स्टार्टिंग में एक मशीन से चालू कर सकते हैं,
धीमे धीमे जैसे आपके जो सप्लाई है बढ़ जाते हैं, तो आप उसे हिसाब से 2 3 4 या आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा मशीन इंस्टॉल कर सकते हो और उस हिसाब से आपका एरिया भी बढ़ता जाएगा। मैनपावर की बात करें तो नॉर्मल मशीन को रन करने के लिए 3 लेबर्स बहुत ही इनफ है, जिसमें मार्केटिंग और अकाउंटेंट भी इंक्लूडेड है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 3 किलोवाट के पावर से आप इस मशीन को रन कर सकते हो। अब बात करते हैं लाइसेंस की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आपको आपके बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा और एनओसी लेनी पड़ेगी। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जीएसटी नंबर आपको जरूरी होगा। तो ये 4 लाइसेंस इम्पोर्टेंट है ये बिजनेस को चालू करने के लिए। अब बात करते हैं प्रॉफिट की, तो आपका जो कॉस्ट पड़ेगा 1 किलो नेल्स बनाने में, वो होगा 37 रुपये पर केजी का, और आप इसे होलसेल मार्केट में 40 से 42 रुपये पर केजी सेल कर सकते हो, जिस हिसाब से आप 1 लाख रुपये पर महीना कमा सकते हो। ये टोटली डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्शन और आपकी सेल्स के ऊपर, और आपकी जो ये मशीन होगी वो पर डे 500 केजी नेल्स का प्रोडक्शन कर सकती है। अगर आप 8 घंटे मशीन चलाओ तो ये सारी चीज़ों का हमने ध्यान रखते हुए आपको बता दिया है कि क्या प्रॉफिट रहेगा, कौन से लाइसेंस रिक्वायर्ड है, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बिजनेस के बारे में क्या आपको जानना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और कौन सी मशीनरी और रॉ मटेरियल यूज़ होगा इस बिजनेस में। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको नॉलेज दे दी है इस वीडियो में। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।